नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो तो आपने नीचे पढ़ ही लिया होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। हमारे संविधान को बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे और उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हमारे संविधान में कुल 448 आर्टिकल हैं जो कि 25 पार्ट्स में विभाजित हैं। पहले 395 आर्टिकल थे जो कि 22 पार्ट्स में विभाजित थे और 8 शेड्यूल हैं। ये सभी आर्टिकल्स अपने आप में अलग अलग डेफिनेशन देते हैं और इन सभी आर्टिकल्स का अलग अलग मतलब है। अब बात करेंगे डेमोक्रेसी इन इंडिया के बारे में। भारत एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है। इसका मतलब कि इंडिया किसी बाहरी अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है और हिंदुस्तान एक इंडिपेंडेंट देश है। इंडिया एक सेकुलर देश है। इसका मतलब इंडिया में सभी धर्म बराबर हैं और किसी भी धर्म में भी कोई असमानता नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे रिपब्लिक। इसका मतलब है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड है होता है वो इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, ना कि किसी राज्य की तरह जिसमें राज्य का बच्चा ही राजा बनता है। भारत में प्रेसिडेंट का टर्म निर्धारित होता है कि जो कि 5 साल होता है और उसे इलेक्शन द्वारा ही चुना जाता है। लेकिन इस इलेक्शन में देश की सारी जनता वोट नहीं करती, बल्कि जो मेंबर्स लोकसभा और मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल या राज्यसभा के मेंबर होते हैं वही वोट करते हैं और प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अगर इस टॉपिक पे डिटेल आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हम इसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब बात करेंगे डेमोक्रेसी की। पहले हमें ये जानना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और इसका क्या मतलब होता है। डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डेमोस मतलब पीपल और काटोस मतलब पावर। इसका मतलब है जो सरकार है वह लोगों की मर्जी से चलती है, यानी डेमोक्रेसी में सरकार जनता के मुताबिक ही काम करती है और सरकार को लोग ही बनाते हैं। अगर अंग्रेजी में कहावत है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अगर देखा जाए हमारी डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं: पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। हम इस वीडियो के माध्यम से पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि डेमोक्रेसी की शुरुआत वहीं से होती है। हमारी पार्लियामेंट के 3 भाग हैं। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं और तीसरा अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा भी कहते हैं। लोकसभा वो होती है जिसमें देश का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो अपना वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुन सकता है और चुने हुए प्रतिनिधि को मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा में 543 मेंबर होते हैं जिनका टर्म 5 साल का होता है, लेकिन जो पार्लियामेंट का जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो 550 लोकसभा की है और 250 राज्यसभा की है, जिसमें 238 इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के जैसे आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया आदि। राज्यसभा के चुनावों में भी जनता वोट नहीं करती, बल्कि मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली वोट करते हैं। इस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हम इसके ऊपर बात करेंगे। भारत में पहले लोकसभा के चुनाव 1951-1952 में हुए, जिसमें हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। वो लगभग 17 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे और 1964 में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। आज की तारीख में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोकसभा के चुनाव में जो वोट होते हैं वो मेंबर पार्लियामेंट के लिए होते हैं और फिर चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, ना कि जो वोटर है वो अपना वोट प्राइम मिनिस्टर के लिए करता है। तो अब लोकसभा के चुनाव में जब भी आप अपना वोट करने जाएं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपको अपना वोट मेंबर पार्लियामेंट के लिए करना है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के लिए। आशा करता हूं
कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।